हेमंत सोरेन के शपथ पत्र पर क्यों उठे सवाल, जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड विधानसभा चुनाव में मंगल कांतिका के बाद अब हेमंत सोरेन के शपथ पत्र पर भी विवाद शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंगल कालिंदी के बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ पत्र पर भी सवाल उठने लगे। जम्मू के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संताल परगना की बरहेट एसटी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने 24 अक्टूबर को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट सीट से अपना पर्चा भरा था। हेमंत सोरेन ने 24 अक्टूबर 2024 को जो पर्चा दाखिल किया है उसमें दी गई जानकारी पिछले विधानसभा चुनाव से यानी वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में दी गई जानकारी से थोड़ा विभिन्न है। गणना में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा है कि आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव की अपनी हार सुनिश्चित देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, इसीलिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने अपने सभी दस्तावेज सत्यापित करके चुनाव आयोग में दाखिल किए हैं। हम कुछ नहीं छिपाते। भाजपा के प्रदीप यादव ने हेमंत सोरेन के हलफनामे पर उठाए सवाल। दरअसल हेमंत सोरेन ने जो नामांकन दाखिल किया है उसमें उन्होंने अपनी उम्र 49 वर्ष बताई है। 5 वर्ष पहले जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें अपनी उम्र 42 वर्ष, 5 साल बाद उनकी उम्र 47 साल होनी चाहिए, लेकिन उम्र के लिए जो जगह दी है उसमें उन्होंने 49 साल लिखा है। भाजपा नेता प्रदीप सिन्हा ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए हैं। इनके साथ ही बीजेपी के उन पर हमला बोलने शुरू कर दिया। पूछ रही है भाजपा 5 साल में कैसे 7 साल बढ़ गई। हेमंत सोरेन की उम्र भाजपा ने इसी पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेता पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ गई। भाजपा ने इस उम्र का घोटाले करार दिया है। अगर वर्ष 2019 में उनकी उम्र 42 थी तो 5 साल बाद वर्ष 2024 में उनकी 47 साल होनी चाहिए। उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। हटिया में रहने वाले हेमंत सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव बरहेट सीट से वो जीतते थे। अब भाजपा चुनाव आयोग से चाहते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द हो। साथियों, क्या लगता है कि ये जो आरोप है बीजेपी का, ये लगाना सही है या गलत, या फिर ये बचकाना हरकत है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।